आइए, आज हम एक विषय संवाद की प्रस्तुति कर रहे हैं। हम नियति चक्र के झूले में झूल रहे हैं, ये दूर सत्य है। अब यहाँ पर ऐसी क्या बात है और कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो मौत के व्रत से बाहर है, जिसको मौत कभी आई नहीं होती। सबसे पहले हम आते हैं मृत्यु के बाहर होने वाली शक्ति, वो है आद्य देव शिव। शिव व मृत्यु से परे वे अविनाशी हैं। जो पंच तत्व से बना होता है ना, उसका क्षयीकरण होता ही है, उसका अवसान होता ही है नियति चक्र का। अब दूसरा जो आते हैं जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, वो भी अविनाशी, उनको भी कभी मौत नहीं आ सकती। राग है, दिल है, जो भी कुछ है ना, ईश्वर को कभी मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि मृत्यु और चक्र के रचयिता ही वो है। इसलिए वे भी मृत्यु चक्र के उससे वार। और तीसरी बात, मौत को मौत नहीं आती। ये बड़ी विचित्र बात है। जो मृत्यु हम सबके नसीब में है ना, वो मौत के नसीब में नहीं है। और क्यों नहीं है? ये भी एक नियति चक्र है, प्रकृति का चक्र है, ये भी उससे बाहर है। एक चौथी शक्ति है सत्य। सत्य कभी भी मर नहीं सकता, उसकी मौत नहीं होती। ये भी सिद्ध है। झूठ की मौत तो जन्म लेते से ही हो जाती है, और उसकी हत्या हम खुद ही कर देते हैं। झूठ बोलने वाला है उसकी हत्या कर देता है कि अरे ये झूठ जन्म हो गई, ये वहाँ पाप पड़ेगी, इसलिए उसकी हत्या कर दो, वो सोते ही हो जाता। अब यहाँ पर अभी एक पांचवी शक्ति खड़ी हो गई है, जो मौत के दायरे से बाहर जाना चाहती है, और वो है झूठ बोलने वालों की जाति। यहाँ पर कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर षड्यंत्र रचते हैं, कदम कदम पर न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। वे अपने आप को मौत से बाहर करना चाहते हैं, किंतु होंगे नहीं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति पंच तत्व से बना है, उसका क्षयीकरण होना तय है, उसका अवसान तय है, उसकी मौत तय है। तो ये बात समझ में आई ना? बड़ी विचित्र बात है नहीं, ये तो एक प्रामाणिक बात है। तो हम आखिरकार इस जीवन में क्या करें कि हम उस दायरे से बाहर आ जाए, मौत के दायरे से बाहर आ जाए? हम आ नहीं सकते। इसके लिए तो एक जरूरी है कि हम सुधर्म का पालन करें, सन्मार्गी बने, उस अविनाशी ईश्वर की सच्चे उपवास के साथ आराधना करें, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएं। हम ये झूठे सिद्धांतों की बातें बंद कर दें। ये झूठ और जो धर्म के जो नाटक होते हैं ना, हम उनसे अपने आप को दूर कर लें। हम हमेशा सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करें। हमारा सच देवता सामने खड़ा हो जाता है, वो हमारे हिसाबों की प्रस्तुति रख देता है, हमारे हिसाब किताब की डायरी रख देता है कि हमने इतने पाप किए, इतने कुकर्म किए, इतने सुकर्म किए। ये सारा होता है तो हम डरते हैं। हम अपने पापों की सूची देखकर डरते हैं, इसीलिए तो हम आत्मचिंतन नहीं करते। हम दिखावा करते हैं, दिखावे का धर्म करते हैं, दिखावे का दान करते हैं, सब कुछ दिखावा करते हैं, किंतु सच है ना, सामने आ ही जाता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और एक बड़ी बात करता हूँ। हम चाहे धन्ना सेठ हो, करोड़पति हो, अरबोपति हो, खरबोपति हो, और हम चाहे एक सड़कपति हो, जब हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तो हमारा कफन कौन सा होता? या तो कफन लाल होता है या सफ़ेद होता है। कोई झालरदार, कंगूरेदार न अलंकरण वाला कफन नहीं होता है। ये भी हमें याद रखना चाहिए।
ये एक महान समानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सब समान हैं। ईश्वर की निगाह में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। प्रकृति चक्र के हिसाब से ही हमारी जीवन यात्रा पूर्ण होती है। तो मेरे इन संदर्भों से, मेरे इन बातों से, मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, किंतु जो सच है वो मैंने आपके सामने रखा। अब ये सच आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और एक बात तो आत्मचिंतन कर लीजिए, मेरी बात मानिए, सच्चे उपवास के साथ एक बार आत्मचिंतन कर लीजिए, अपना सच जान लीजिए। हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, हम अपने आप में वापस आ जाएं। यही तो आत्मचिंतन का लक्ष्य होता है। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो सारी विकृतियां समाप्त हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ आप सन्मार्गी होने का संकल्प लेंगे ना, आत्मचिंतक होने का संकल्प लेंगे कि नहीं, या दिखावे के धर्म नाटक और इन झूठे सिद्धांतों में, अनुष्ठानों में ही उलझे रहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप सच्चे आत्मचिंतक बन जाइए। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि हम आत्मचिंतक बन गए। और हम चिंतक बने तो हम एक सच्चे इंसान बन जाएंगे। आप करेंगे ना? मैं जानता हूं कि नहीं करेंगे। 99% लोग आत्मचिंतक नहीं बनेंगे क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं, उनके अपने लालच हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनके अपने प्रलोभन हैं। तो ये नवरात्रि पर्व पर जो शक्ति संचय का पर्व है ना, तो आत्मचिंतन की शक्ति का संचय कर लीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यदि हमने ऐसा कर लिया ना तो हमारी जीवन यात्रा अति सुखद होगी। ये स्वर्ग नरक की बात मैं नहीं करता, मैं तो वर्तमान की बात करता हूँ कि हाँ, हमारी जीवन यात्रा अति सुगम होगी, सफल होगी, यादगार होगी। तो आइए, मेरे इन विचारों से आप सहमत हो जाइए। आप हों या ना हो ये आपका अधिकार है। प्रस्तुति करना मेरी भावना है, मेरा लक्ष्य है। मैंने प्रस्तुति की है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।